साथियों जय हिंद। आज के इस कालखंड के लिए हमने लिया है गणित का प्रश्न है संख्या 28/56 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है। और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। 2/4 ब 1/2 सा 56/28 और नंबर द उपरोक्त कोई नहीं। साथियों आप देख रहे हैं चैनल आरएफ टेमरे और आज के लिए हमने गणित विषय से संबंधित यह प्रश्न लिया है और इस प्रश्न के माध्यम से आज हम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथों साथ हम गुणात्मक प्रतिलोम की आवश्यकता हमें कहां होती है, कब होती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथों साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किसी संख्या में 1/2 अर्थात आधे का, 1/4 अर्थात 1/4 का और 1/3 अर्थात 1/3 का भाग करने पर उनका भागफल कितना प्राप्त होता है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप इस प्रश्न को देख रहे हैं कि संख्या 28/56 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो साथियों आपको सबसे पहले तो मैं शब्द के बारे में बता दूं। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है सीधे सीधे विपरीत या उल्टा होता है, विपरीत या उल्टा। अब यहां कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक मतलब गुणा संबंधित, गुणा से संबंधित विपरीत संख्या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां पर 28/56 दिया हुआ है, तो सीधे सीधे इसकी विपरीत संख्या क्या होगी? साथियों निश्चित तौर से इसकी विपरीत संख्या सीधे हम इसमें इसके हर में जो दिया है उसको अंश बना देंगे और यहां पर जो अंश दिया है उसको हर बना देंगे, तो संख्या हो जाएगी 56/28 अर्थात हमारे विकल्प नंबर स में 56/28 दिया हुआ है और यही सही विकल्प है। साथियों आपको मैं यह भी बता दूं कि किसी भी संख्या का हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में हम देखते हैं यदि हमारे पास 5 है तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। यदि हमारे पास में दिया 1/5 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5, क्योंकि 5/1 करेंगे तो 1 का भाग 5 में देंगे तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह किसी भी भिन्न संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। याद रखना है आपको, शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया कि जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होता है। ठीक है, और किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो भाजक जो होती है, भाजक का हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करके हम उसमें गुणा करके अर्थात भाज्य में गुणा करके उसका भागफल ज्ञात कर लेते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं एक संख्या लिखता हूं यहां पर 3/8 भागित 2/4 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम इसको हल करने के लिए यहां पर आप देखेंगे तो 3/8 भाज्य है, क्योंकि इसमें हमको भाग देना है और किससे भाग देना है? 2/4 से, अतः यह हो जाएगा भाजक। भाजक क्या होता है उसके बारे में आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है कि ऐसी संख्या जिससे हम किसी संख्या को भाग दें वो भाजक होती है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं और उसको भाज्य के साथ में गुणा के रूप में लिख करके हम भागफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर 2/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 4/2 होगा। या हम इसको अगर तोड़ दे तो या सीधे हम हल कर ले तो क्या हो जाएगा, 2×4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 2/8 में हम 4/2 का गुणा करें या 2 का गुणा करें, एक ही बात है, 2×3 6/8 इसका भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से मैंने आपको बताया कि किसी भी भिन्न में किसी दूसरी भिन्न का भाग देते हैं तो उस जो भाजक होता है अर्थात जिसका हम भाग देते हैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करके उसको भाज्य के साथ में गुणा करके हम उसका भागफल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए मैं आपको और भी अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं। अब देखेंगे हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, एक पूर्णांक लेते हैं 16। यदि 16 में हम आधे का यानी 1/2 का भाग दे तो भागफल कितना होता है।
देखिए इसमें यदि मैं 1/2 का भाग देता हूं तो सीधे सीधे जो भागफल है वो 2 गुना हो जाता है। कैसे होगा देखिए 16। अब आपको मालूम हो गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी सीधे सीधे यदि 1/2 है तो इसका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम 2 हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। सीधा विपरीत, यानी 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 2/1 अर्थात 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे गुणा 2 कर देंगे, यानी गुणा के रूप में लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 32। तो आपने देखा कि 16 में 1/2 का हमने भाग दिया तो सीधे भागफल कितना हुआ, 2 गुना हो गया। इसी तरह हम अब क्या करें, 16 में भाग दे 1/4 का, यानी 1/4 का जब हम भाग देते हैं तो क्या होता है, 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 4/1 अर्थात 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। और हम 16 में 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि गुणा के रूप में लिखते हैं तो 16 चौको 64, यानी 16 का 4 गुना ये भाग पर हमको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह साथियों 27 में हम 1/3 का यानी 1/3 का भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 3/1 अर्थात 3 प्राप्त होता है। तो 27 गुणित 3 करेंगे तो हो जाएगा 81। इस तरह 27 का 3 गुना हो जाता है भागफल। तो साथ ही देखा आप लोगों ने कि यदि किसी संख्या में हम आधे का गुणा करते हैं तो भागफल 2 गुना, 1/4 गुणा करते तो 4 गुना हो जाता है भागफल, और 1/3 का गुणा भाग देते हैं तो उसका जो भागफल है वो 3 गुना हो जाता है। तो साथियों आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और इसकी आवश्यकता कहां होती है उसके बारे में जानकारी दी। जैसा कि आपको बताया मैंने कि हम जब किसी भिन्न में या पूर्णांक में जब किसी भिन्न संख्या का भाग देते हैं तब हम उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करके हम भागफल ज्ञात करते हैं। तो आशा करता हूं जो भी जानकारी आपने प्राप्त की यह काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।